हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी एनर्जेटिक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट ग्राफ्स के सीखे और उनके विषय में कुछ टर्म्स सीखे। स्लोप क्या है, एरिया कैसे निकालें। अब हम आइए ग्राफ की एनालिसिस करते हैं। ये ग्राफ आपको सारे ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्प करेगा और मोशन का पूरा आईना आपको दिखा देगा कि मोशन होती क्या है, कब कौन सी टाइप की मोशन होती है, कैसे ग्राफ को देख करके हम मोशन को पहचानें, ये सारी बात आपको बताएगा। आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए ये डिफरेंट केसेज है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए हम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन। जहां कहीं भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा है उसकी दो मीनिंग हो सकती है। एक हो सकती है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। एक केस हो सकता है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मीन्स बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जहां कहीं भी आपको यूनिफॉर्म मोशन राइट किया गया हो वहां आपको ये जरूर पता कर लेना है कि वो जो राइट किया गया है यूनिफॉर्म वर्ड जो आया है, क्या वो स्पीड के लिए आया है या वो वेलोसिटी के लिए आया है। मीन्स जहां कहीं भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा गया हो वहां ये आपको जरूर पता कर लेना है कि जो यूनिफॉर्म वर्ड आया है क्या वो स्पीड के लिए आया है या वेलोसिटी के लिए आया है। जैसे अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां यूनिफॉर्म वर्ड स्पीड के लिए आया है। वहां स्पीड यूनिफॉर्म रहती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। और बाकी अदर केसेज में जो है वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए तो ज्यादातर आप केस में आप ये मान के चलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाए तो वहां आप जान लेंगे कि वहां यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी इसका मतलब आप ये समझोगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूले आपके अप्लाई किए जाएंगे। तो पहला हमारा डिस्कशन है यूनिफॉर्म मोशन का। हम यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो देखिए यहाँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। t इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की ये वैल्यू है। t इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सपोज कर लो v नॉट है। t इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट है। अब देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। t इक्वल टू जीरो पर भी वेलोसिटी v नॉट थी, इस टाइम पर भी वेलोसिटी v नॉट है, इस टाइम पर भी वेलोसिटी v नॉट है। तो जैसे जैसे जो है वो टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आता है। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस वेलोसिटी और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है। ये आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। स्लोप जीरो आएगा तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इसका स्लोप जीरो होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा,
इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब भी किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए, ओरिजिन से पास हो रहा हो, उस केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही आएगा। यहाँ पर आप देखें t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा, और इसका स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है। इसके विषय में क्या है? स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या होगा? 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देखिए स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ वो क्या देगा? एक्सेलेरेशन देगा, वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? वो एक्सेलेरेशन देगा, वो 0 होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ये आया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आया है। ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, तो इसका स्लोप 0 होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है तो इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो इस केस में आपके स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन देगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0 होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दूसरी बात, अगर हम एस टी ग्राफ की बात करें, देखें ये एस टी ग्राफ में यहाँ t इक्वल टू 0 पर देखिए एस इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल टू 0 पे एस इक्वल टू 0 बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू कर रही है ना, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, t इक्वल टू 0 पर एस 0 है ना, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना। इसका मतलब हो गया इन एस टी ग्राफ एस इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर है और ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन से है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है। क्या? ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर बॉडी जो है वो ओरिजिन पर है, और ओरिजिन से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना शुरू कर रही है। तो इस तरीके का ग्राफ आने का ये मतलब हुआ कि बॉडी t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है। पहला आपका ये डिस्कशन होगा। आइए हम दूसरा बात करते हैं। अभी तक यूनिफॉर्म मोशन देख रहे थे जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन 0 था। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम देखेंगे। क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे। क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे। मींस ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन क्या हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। क्या हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो। मींस t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो, t इक्वल टू 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो। हम ऐसे केस की बात करेंगे। जब ऐसे केस की बात करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला आता है। रीजन क्या है? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यू 0 है तो यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ पैराबोला आएगा। देखिए पैराबोला ग्राफ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है टाइम एक्सिस को देखिए टच करके निकल रहा है। यहाँ पर ग्राफ जो है टाइम एक्सिस को टच करके निकल रहा है। तो यहाँ t इक्वल टू 0 पर आप टेंजेंट स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, t इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो t इक्वल टू 0 पर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये उस बॉडी का ग्राफ है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है, और जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करती है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये होगा तो इसका देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आएगा। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तभी तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं। यू 0 हो जाएगा तो v इक्वल टू ए टी इक्वेशन यूज करेंगे। क्या? v इक्वल टू ए टी यूज करेंगे। तो जब भी कोई बॉडी
जब भी कोई बॉडी ओरिजिन से चलना स्टार्ट करे, जब भी कोई बॉडी ओरिजिन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आता है। इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ गया। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। u0 एट t इक्वल टू 0, तो देखिए t इक्वल टू 0 पर u0 है ना, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, और ये ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा, तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज कांस्टेंट, यहाँ पर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। और स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। u0 स्लोप ऑफ st ग्राफ है t इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपने st ग्राफ प्लॉट किया है, ये st ग्राफ देखिए हम लोगों ने जो प्लॉट किया है ये टाइम एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, तो स्लोप 0 होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये ग्राफ का ओपन देखिए, ये यस एक्सिस की तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब अगला ग्राफ देखिए, नेक्स्ट ग्राफ हम लोगों का है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन u नॉट इक्वल टू 0। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन t इक्वल टू 0 पर यस पर 0 है, इसका मतलब बॉडी t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है, t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसमें। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड से तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन में तो है, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन में है, और t इक्वल टू 0 पर उसका यस 0 है, इसका तो बॉडी ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा ऐसा आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक पैराबोला आएगा, देखिए पैराबोला आएगा, यहाँ यस है, यहाँ टी स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 0 पर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये टच करता हुआ ग्राफ जा रहा था, यहाँ t इक्वल टू 0 पे ये जो स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, क्या दे देगा, वेलोसिटी देगा। तो यहाँ t इक्वल टू 0 पर जो स्लोप आ जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी देगा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो देखिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पर जो स्लोप होगा वो देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 पर देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो t इक्वल टू 0 पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जो है वो ये है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ये होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा आपका। इसका डिस्कशन देखें, u नॉट इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ है t इक्वल टू 0 इज नॉट 0। देखिए बीटी ग्राफ का स्लोप देखिए t इक्वल टू 0 पर 0 नहीं है ना, स्लोप जो है वो t इक्वल टू 0 पर 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए u स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ है t इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 0 पर अगर इसका ग्राफ आप निकालेंगे तो इसका ये स्लोप 0 नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए स्लोप लगातार इंक्रीज होता है, जब भी पैराबोला की ओपनिंग यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ हो तो इसका स्लोप इंक्रीज होता जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और जब भी इसकी ओपनिंग इधर टाइम एक्सिस की तरफ हो तो उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो स्लोप ऑफ st ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीजेज, देखिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये क्या है, इंक्रीजिंग का है, क्या है, इंक्रीजिंग का है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए स्लोप कम आएगा आपका, यहाँ पर निकालेंगे तो स्लोप आपका और ज़्यादा आएगा। तो स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है इस वाले केस में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0, यस इक्वल टू यस नॉट एट t इक्वल टू 0। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ चल चुकी है, t इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर नहीं है, वो कुछ चल चुकी है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो देखिए ग्राफ, ये ग्राफ है,
देखिए टी इक्वल टू जीरो पर बॉडी यस नॉट डिस्प्लेसमेंट चल चुकी थी। टी इक्वल टू जीरो पर बॉडी यस नॉट डिस्प्लेसमेंट चल चुकी थी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे देखिए ये आपका पैराबोलिक ग्राफ आया, यस इक्वल टू यस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये यस नॉट है और इसका स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्राफ की ओपनिंग इधर है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी। और टी इक्वल टू जीरो पर आप यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है। देखिए अब इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो ये आएगा, ये आएगा टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी ये है और उसके बाद इंक्रीज हो रही वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा। और इसका डिस्कशन देखिए यहाँ पर v इक्वल टू यू एट टी इक्वल टू जीरो, क्या v इक्वल टू एट टी इक्वल टू जीरो सेकंड, देखिए t इक्वल टू जीरो सेकंड पर देखिए t इक्वल टू जीरो सेकंड कितना है, v u के इक्वल है। t इक्वल टू जीरो सेकंड में v कितना है, u के इक्वल है। तो t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है u। तो t इक्वल टू जीरो सेकंड पर v किसके इक्वल है, u के। यस इक्वल टू यस नॉट एट t इक्वल टू जीरो, तो देखिए t इक्वल टू जीरो पर यस की वैल्यू कितनी है, s नॉट है। t इक्वल टू जीरो पर यस की वैल्यू कितनी है, s नॉट है। और t इक्वल टू जीरो पर देखिए v की वैल्यू कितनी है, u है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s नॉट हो गया। इसका मतलब हो गया ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो t इक्वल टू जीरो पर जहां से हम मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए उस समय वो ऑलरेडी एस नॉट चल चुकी थी, उस समय वो ऑलरेडी एस नॉट चल चुकी थी, वहां से हमने उसका मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का है जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये t इक्वल टू जीरो पर देखिए यस जीरो है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ देखिए टाइम एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। जब ये t इक्वल टू टी नॉट पे पहुंच जाएगा यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। यहाँ पर धीरे धीरे जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस तरफ ओपन हो तो इसका स्लोप डिक्रीज होता जाता है, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। टी इक्वल टू टी नॉट पर स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, मींस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए टी इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी इतनी थी, टी इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और टी इक्वल टू टी नॉट पर देखिए टी इक्वल टू टी नॉट पर टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी ये थी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई, टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब हो गया कि आपने किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी ये थी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर गई वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। हाईएस्ट पॉइंट पर वो टी नॉट टाइम में पहुंची, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये आपका इसका ग्राफ आ जाएगा। अब इसका डिस्कशन देखिए, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ एट टी इक्वल टू जीरो इज गिव्स यू। यहाँ पर अगर हम टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर जो स्लोप निकालेंगे वहां से हमें इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाएगी। टी इक्वल टू जीरो पर इस ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे देगा। क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, टी इक्वल टू जीरो पर इसका स्लोप मैक्सिमम होगा, उसके बाद इसका स्लोप डिक्रीज होता जाएगा। देखिए टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। टी इक्वल टू टी टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट का टाइम है टी इक्वल टू टी नॉट। अब दूसरा डिस्कशन देखिए, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ बिकम्स जीरो एट टी इक्वल टू टी नॉट वी इक्वल टू जीरो। तो देखिए टी इक्वल टू टी नॉट पर यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल आ जाएगी, यहाँ पर स्लोप जीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, इन दिस केस यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, देखिए बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहा, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा। ये उस बॉडी का ग्राफ है जो रिटार्ड हो रही है और टी इक्वल टू टी नॉट पर रेस्ट में आ गई। अब अगला केस हम देखते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन।
मतलब पहले बॉडी रिटार्ड हुई, उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती गई। आपने किसी बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, पहले वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होती गई, हाईएस्ट पॉइंट के बाद फिर वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए ऐसी बॉडी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता गया, हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज होगा। जब भी ये इसकी ओपनिंग टाइम एक्सिस की तरफ हो तो इसका स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर ये बॉडी वापस आना शुरू गई तो इसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर आकर के वही वेलोसिटी हो गई जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था। और t=t0 टाइम पर स्लोप जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इसका अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ये आएगा। देखिए t=0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, t=0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, t=t0 पर वेलोसिटी जीरो हो गई, t=t0 पर वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर बॉडी वापस आना शुरू हुई, अब उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। देखिए अब उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो पहले बॉडी रिटार्ड हो रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। पहले बॉडी रिटार्ड हो रही है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। तो देखिए पहले बॉडी रिटार्ड हुई, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, फिर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही। तो देखिए वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। अब इसका डिस्कशन देखिए, ये 6 नंबर का डिस्कशन ये है। एट टाइम t=t0 स्लोप ऑफ st इज जीरो। तो देखिए t=t0 पर यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और ये पैरेलल आएगी टाइम एक्सिस के, तो इसका स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। तो t=t0 पर स्लोप जीरो आएगा, और t=t0 पर स्लोप वेलोसिटी देता है तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। तो देखिए वेलोसिटी जीरो होगी। सेकंड, इन st ग्राफ स्लोप slope or velocity first increases then first decreases। देखिए इन st ग्राफ वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस। तो देखिए ये st ग्राफ में पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इन st ग्राफ स्लोप और वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पर पहले स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर के यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया, फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ आएगा उसके करस्पॉन्डिंग देखिए वेलोसिटी का ये ग्राफ आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, वो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये आपके डिफरेंट केसेस के जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपके डिफरेंट ग्राफ के ग्राफिकल एनालिसिस रही। आपको इसको अच्छे से समझना है, जो बात न समझ में आए वो बार बार जाकर के वीडियो चैनल को सुनना है। फिर भी न समझ में आए तो आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको अब अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेना है, आपको सिलेक्शन ले लेना है, आपको दुनिया के दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी सफलता खुद हासिल करनी है, आपको दूसरे के लिए एग्जाम्पल खुद बनना है। तो आपको अच्छे से देखना है और इसको समझना है, समझ करके इन सारे केसेस को समझ लेना है। तो याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आता है। और जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व आता है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व आता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो उसका ग्राफ आपका ये आ जाएगा,
उसका ग्राफ ये आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, तो वो ये ग्राफ आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी, तो उसका ग्राफ ये आ जाएगा। तो ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, ये आपके पोजीशन टाइम ग्राफ हैं, ये उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ओके, तो आपको इन ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके इनकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर करके आपको अभी से जो है एकेडमिक और कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होते जाना है, जिससे आपको 12 के साथ साथ आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, बाय।